मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। सामान्य तौर पे विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है। बेशक वो जो है इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहा है, लेकिन ये अंजाम तक क्या पहुंच पाएगा? इसके रास्ते में दो ऐसे पेच है जिसको क्रॉस करना सरकार के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। उन जो पेचीदगियाँ हैं उसको समझना होगा। मैं आपको बताऊंगा क्या वो पेच है जिसकी वजह से आगे चल कर के ये मामला अंजाम तक न पहुँचे या दिखते आएँ। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इसके पहले भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के प्रयास हुए थे। नरसिंह राव सरकार ने 1991 में ऐसा प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे टर्न डाउन कर दिया था। जो दो पेच है उसमें पहला पेच ये है कि यदि सरकार वास्तव में गरीब सवर्णों को आरक्षण देना चाहती है तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में परिवर्तन करना होगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो लोकसभा में तो बेशक ये सरकार जुटा ले ऐसा बहुमत, लेकिन राज्यसभा में उससे दिक्कत होगी क्योंकि उसके पास बहुमत ही नहीं है। तो 2/3 बहुमत कहाँ से जुटाएगी? क्यों ये संशोधन करना पड़ेगा? क्योंकि उसमें जो 15 और 16 में जो व्यवस्था है उसमें यह है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, और उसके लिए यदि आपके पास डेटा है जिससे आप ये साबित कर ले जाए तो ऐसा आप कर सकते हैं। आर्थिक आधार का उल्लेख नहीं है, लिहाजा आपको आर्थिक आधार उसमें जोड़ना होगा। इसका अगला स्टेज ये है कि जब वो संविधान संशोधन पारित हो जाएगा संसद से, उसके बाद 50+ यानी कि आधे से अधिक राज्यों का उसमें कंसेंट लेना पड़ेगा। वहाँ के विधानसभाओं से भी इसको मंजूरी दिलानी होती है। उसमें शायद बीजेपी सरकार को कोई इसलिए दिक्कत नहीं होगी, मोदी सरकार को कहें एनडीए सरकार को, क्योंकि इतने राज्यों में इनकी सरकारें हैं कि वो वहाँ से पारित करा लेंगे। लेकिन अब ये तो रहा एक पेच कि राज्यसभा में उससे दिक्कत होगी। दूसरा पेच है वो कोर्ट का है। दरअसल कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी मामले में डिसीजन दिया था, और ये डिसीजन आया था जब बीपी सिंह सरकार ने 1990 में जो पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था, उसके बाद नरसिंह राव सरकार जब आई तो उसने जो है 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया। और जब वो इंदिरा साहनी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसको दो आधार पर खारिज किया गया था। एक तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मोर देन 50%, यानी कि 50% की जो लक्ष्मण रेखा है आरक्षण के लिए, उसको ये क्रॉस कर रहा था, वायलेट कर रहा था, लिहाजा उसको खारिज कर दिया गया था। तो एक तो ये 50% वाला है। फिर संविधान में इसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा आपको कि ये 60% हो सकता है। अब एक विकल्प ये है कि आप यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की समीक्षा से इसको बचाना चाहते हैं तो आप इसको 9वीं सूची में शामिल कीजिए ताकि वो उसकी परिधि में आए ही नहीं। तो एक है 50% का बैरियर, और दूसरा है संविधान संशोधन जिसके लिए कि 2/3 बहुमत चाहिए। आर्टिकल 15 और 16 में आर्थिक आधार जोड़ना पड़ेगा। फिर भी वो जो है न्यायिक समीक्षा से बच नहीं पाएगा। तो पहले एक क्रॉस करना है और उसके बाद बिल बन जाने के बाद, मतलब संविधान संशोधन पारित हो जाने के बाद, दूसरी कसौटी पे कसा जाना है। ये इसके रास्ते की पेचीदगियाँ है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार किस हद तक और कैसे, क्योंकि इस सरकार में भी बड़े बड़े वकील हैं, किस हद तक और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।